अभी राशि की शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे और उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। बहू, तू यह बाहर के कमरे और बालकनी का झाड़ू पोछा रहने दे, मैं लगा लूँगी। राशि जैसे ही पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर के कमरे में आई, उसकी सास सविता जी ने उसे टोका। अरे मम्मी जी, आप क्यों करेंगी? मैं कर देती हूँ ना, बस यही कमरा और बालकनी तो बचे हैं। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। राशि बोली, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। सविता जी ने राशि के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा। कुछ मिनट लगेगा मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो लूँगी। लाइए मैं लगा लेती हूँ, राशि ने कहा। नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहू को लोगों की नज़र लग जाएगी, तू अंदर काम देख ले, सविता जी ने बड़े प्यार से कहा। राशि की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास ससुर और ननद थे। उसके ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि राशि के मायके में यह सब काम करने के लिए काम वाले थे। फिर भी शादी के अगले दिन से ही राशि ने घर के कामों में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। राशि जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी ननद कविता ने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा दूंगी ना, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए, राशि बोली। नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी, हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नज़र लग जाएगी। आपको कुछ काम करना ही है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मांज लीजिए, कविता ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसे किसी को कोई नज़र लगती है क्या? एक एक काम तो पूरा कर लूँ। लाइए मैं सुखा देती हूँ, राशि ने आग्रह किया। भाभी, आप नई नई हो ना, इसलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती, सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नज़र लगा दी तो। और आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है, कविता हंसते हुए बोली। पर दीदी, अपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना, राशि ने आश्चर्य से कहा। बहू, कहने को तो वो रिश्तेदार हैं, पर सब एक से बढ़कर एक ईर्ष्यालु हैं, तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी, कविता जी ने कहा। सविता जी ने कहा। राशि ने चुपचाप कविता को धुले हुए कपड़ों की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में जूठे बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। राशि अंदर के सब काम तो अकेले करती और जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती तो कभी उसकी सास तो कभी ननद बड़े प्यार से नज़र लग जाएगी कहकर उसको वह काम करने से मना कर देती। उसने कई बार इस बारे में अपने पति देव से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन दोपहर में राशि किचन का सारा काम निपटाकर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि सविता ने बुलाया। पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थी। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बैठो बहुरानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस राशि कुछ कहने गई कि बीच में ही सविता जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। हाँ, अब रात को भी तो ठीक से नींद होती नहीं ना, इसलिए दोपहर में सुला देती हूँ, सविता जी ने हंसते हुए आंख मिचकाई। बहुरानी, जीजी तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है, चाची सास बोली। जी, राशि ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा। वह आगे कुछ और कहती कि सविता जी बीच में बोल पड़ी। पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई है, कुछ दिन तो उसे खेलने खाने को मिले। सही कहा सविता, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है। धन्य है तू राशि, तू तो बहुत किस्मत वाली है, ताई सास बोली। मैं तो हमेशा ही इसको बोलती हूँ कि यही दिन है आराम करने के,
फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ का आराम। अभी तो वैसे भी मेरे साथ कविता पूरा काम संभाल लेती ही है। सविता जी मुस्कुराते हुए बोली। यह सुनते ही राशि शतबद्ध रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही सविता जी फिर बोल उठी। अच्छा बेटा, जा अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ला। सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उनके लिए चाय बनाई है। देख, चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे वही रखे हैं। कविता, जा भाभी की मदद कर दे। सविता जी ने ऐसा दिखाया जैसे राशि को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। राशि को आघात लगा, पर वह किसी से कहती भी क्या। वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसको आवाज़ सुनाई दी। जीजी, बहू को अभी से इतना सिर पर चढ़ाकर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। यह आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेंगी ही नहीं। नहीं छोटी, हम बहू को का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी, ताई जी ने समझाया। पर भाभी जी, मैं तो रोज़ ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती है। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उसने घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। यह सुनते ही राशि को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया हो। उससे अब रहा नहीं गया। उसने सोचा, अगर अभी उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वह शायद कभी नहीं कह पाएगी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयत करके वह चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े भी लीजिए। सविता जी ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकोड़े भी ले आई। ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कविता ने बनाए होंगे। सविता जी से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही यह डर था कि संपन्न घर से आई राशि सबकी चहेती ना बन बैठे, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं, हमेशा की तरह हैं। आपको मेरे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है ना? राशि ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाने ही पड़ेंगे, चाची सास ने कहा, और जल्दी ही सारे पकोड़े खत्म हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई जी, तब भी आपका मन हो आ जाइएगा, मैं और बना दूंगी, पर आप मुझे नज़र तो मत लगाइए। राशि ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों की भी कहीं नज़र लगती है भला? ताई जी ने यथासंभव सामान्य रहते हुए कहा। आप लोगों की लगती है ना ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? राशि ने अर्थपूर्ण नज़रों से सविता जी की ओर देखा। सविता, तेरी बहू ये क्या बकवास कर रही है? ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा आज से आप लोगों को दुखी या अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि तू बाहर मत निकल, अंदर के ही काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नज़र लग जाएगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, खाना बनाना सब काम अकेले ही करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। अब आप ही बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनकर सभी महिलाएं शतबद्ध रह गई और सविता जी ने सिर झुका लिया। सविता, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी तो वह किसी से कैसे संबंध निभा पाएगी? दुखी स्वर में ताई जी ने कहा। देख सविता, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना है, इसलिए
तुझे यह सब समझा भी रही हूँ। बहू तो बेटी के समान होती है, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करोगी वैसा व्यवहार उससे भी पाओगी। ताई जी बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी। सविता जी रुआंसी हो गई। माफ़ी तुम्हें राशि से मांगनी चाहिए, और हाँ, हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद, व्यंग्य से कहते हुए ताई जी एवं सभी महिलाएं चली गई और सविता जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह गई। सविता जी ने राशि से भी माफ़ी मांगी। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया। राशि ने सास को गले लगा लिया और बोली, मम्मी अब बस सारे गिले शिकवे खत्म। अब हम सास बहू नहीं, माँ बेटी बन